ओम अष्टांग योग के विशेष सत्र में आज हम देखेंगे आसन के बारे में। महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में वर्णन करते हुए बोला है स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस भी स्थिति में आपको स्थिरता प्राप्त होती है, जिस आसन में आपको स्थिरता प्राप्त होती है उसी को आसन कहते हैं। इसी के बारे में चर्चा करते हुए महर्षि घेरण्य ने बताया है कि आसनेन भवेत दृढ़म, मतलब हम आसन का अभ्यास अगर करते हैं तो हमारे शरीर को दृढ़ता आती है। आसन का अभ्यास एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो हमारे पोस्चर्स को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए बहुत उपयोगी है। आसन कई बार हम देखते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है, जो ऋषि मुनि है, वो ध्यान साधना करने के लिए एक विशिष्ट आसन में बैठते हैं जिसे हम पद्मासन कहते हैं। हठयोग प्रदीपिका में भी 4 मुख्य आसन में पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, इन आसनों को मुख्य आसन माना है। तो ये जो आसन है एक स्थिति है जिसमें हम शांत बैठ के स्थिर बैठ सकते हैं और स्थिरता पूर्वक, अगर उस स्थिति में हम स्थिरता पूर्वक कंटिन्यूअसली लंबे समय तक बैठते हैं तो उसका लाभ हमारे शरीर को होता है। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन स्वामी स्वात्माराम ने बताए हैं। अगर घेरण संहिता में जाते हैं तो 32 आसन बताए हैं। हठ रत्नावली में श्रीनिवास द्वारा लिखी हुई हठ रत्नावली देखते हैं तो उसमें 84 आसनों के नाम बताए हैं। और आज एडवांस स्थिति में अगर देखते हैं तो दिन ब दिन आसनों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो पोस्चर्स है उसको और एडवांस किए जा रहे हैं। आसनों का अभ्यास करते समय हमारी शरीर की लवचिकता बढ़ती है, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यही हमें हमारी बॉडी का एक परफेक्ट शेप मेंटेन करने के लिए मदद करता है। तो आसनों का जो अभ्यास है वो बहुत जरूरी होता है एक योगी के लिए, एक योग के अभ्यास करने वाले छात्रों के लिए, या हमारी हेल्थ निरंतर अच्छी रहे ये सोचने वाले सभी के लिए आसन का अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आसन का अभ्यास हर किसी ने करना चाहिए। नित्य नियम से सुबह कम से कम 2 से 4 प्रकार के आसन, कुछ आसन बैठे हुए, कुछ पीठ पर लेटे हुए, कुछ पेट पे लेटे हुए और कुछ खड़े हुए आसनों का अभ्यास करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से मेंटेन होगा, शरीर में अलग अलग व्याधि जमा नहीं होंगे और साथ में वात व्याधि की शिकायत नहीं होगी। सिर्फ आसनों के अभ्यास से भी हमें वात व्याधि में फायदा हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए आसन जो है उसका अभ्यास आपको निरंतर करना है। और योग के क्षेत्र में हम जब रहते हैं तो पहले मैंने आपको यम के बारे में जानकारी बताई, फिर नियम बताए और अब तीसरा जो महत्वपूर्ण टप्पा है वो है आसन। तो आसनों का अभ्यास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अष्टांग योग में तीसरी जो स्टेप्स है वो आसन है। और स्थिर सुखम आसन मतलब कोई भी आसन में आप स्थिरता पूर्वक, आपके बॉडी में कोई वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप बैठते हैं तो वो आसन है। इसमें आप उष्ट्रासन कर सकते हो। आसनों का राजा है शीर्षासन। शीर्षासन का अभ्यास करोगे तो आपको बालों से संबंधित दिक्कतें कम होगी। आंखों के लिए वो बहुत उपयुक्त है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए सर्वांगासन है। सर्वांगासन का भी अभ्यास बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए एवं बालों के लिए। उसके पश्चात फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हलासन है, अर्ध हलासन है, उत्तान पादासन है। सूर्य नमस्कार भी अगर हम करते हैं तो उसमें 12 आसन होते हैं। वैसे तो 7 आसन होते हैं, 5 आसन उसमें रिपीट होते हैं, इसलिए उसको 12 जो पोज है वो भी एक आसनों का समुच्चय है। अगर आपके पास समय नहीं है, कम समय है, तो कम समय में अगर आपको एक अच्छी एक्सरसाइज शरीर को देनी है तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं आसनों का अगर अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर सुदृढ़ रह सकता है। और महर्षि पतंजलि ने इसीलिए तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट जो बताया है अष्टांग योग में वो आसन है। अगले अभ्यास में हम देखेंगे प्राणायाम के बारे में। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।